हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 50 बेसिक कॉन्वर्सेशन टिप्स। मैं हूं शबनम कुरैशी, टॉक स्मार्ट एकेडमी से। कॉन्वर्सेशन किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। और जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो आपके कॉन्फिडेंस से बोलना, चाहे वो छोटे और सिंपल सेंटेंसेस ही हो, कॉन्फिडेंस से बोलना आपकी फ्लुएंसी की तरफ पहली शुरुआत होती है। तो इस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से हम कि कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और उसको अच्छे से ग्रेसफुली एंड कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम कुछ छोटी छोटी टिप्स के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से ही कि कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे करते हैं। तो शुरुआत जो है हमारी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ही जटिल, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू करेंगे, या हम बहुत लंबा सेंटेंस बोल के शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उसमें अगर जंबल करते हो बोलने के लिए, आप कंफर्टेबल नहीं हो उन शब्दों को यूज़ करने के लिए, उन सेंटेंस को बोलने के लिए, तो आप उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस शुरुआत में ही ख़त्म हो जाता है और आप नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए सिंपल और छोटे आसान शब्दों से आप शुरुआत करें, ताकि आपको शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट फील हो और आप कंफर्टेबल फील करें आगे बात करने के लिए। तो सिंपली आप जैसे शुरू कर सकते हैं, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे चल रहा है। या फिर किसी नए लोग से मिलते तो व्हाट्स योर नेम, हे व्हाट्स योर नेम, हेलो व्हाट इज़ योर नेम। इस तरह से हम बहुत ही सिंपल और छोटे सामान्य वाक्यों से अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप कॉन्वर्जेशन को ओपन अप करते हो, और जब आप किसी फेमिलियर शब्दों से, फेमिलियर वाक्यों से, यानी कि जिन वाक्यों और शब्दों को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान है, उनसे जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस शुरुआत से बिल्ड हो जाता है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन पूछें। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि हम उनकी बात में इंटरेस्टेड है, और इस तरह से हमारी बातचीत जो है आगे बढ़ती है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम उससे पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट आर योर हॉबीज़, आपको क्या पसंद है। डू यू लाइक म्यूज़िक, क्या आपको म्यूज़िक पसंद है। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। आप उसके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट बात हो जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं, हैव यू सीन पुष्पा 2, क्या आपने वो मूवी देखा है पुष्पा 2 जो अभी रिलीज़ हुआ है। तो इस तरह से जब वो आपको हाँ या ना में आंसर करेगा तो आपका कॉन्वर्जेशन जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद लिसनिंग, लिसनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्वर्जेशन का, स्पीकिंग का। तो लिसनिंग में हमें क्या करना है, हमें सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, सामने वालों को लगना चाहिए कि आपको उनकी बात में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कोई आपसे बात करता है तो आप उनको बीच बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं, ओह दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब आप जो बोल रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। या फिर हम कई बार हिंदी में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं ना, अच्छा ऐसे हो गया। तो हम कैसे बोलते हैं, अगर इंग्लिश में हमें इसी तरह का एक्सप्रेशन देने हैं तो रियली, ओह, इसके बारे में और बताओ, टेल मी मोर, इसके बारे में हमें और बताओ। या फिर हम कई कई बार जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, मूवीज़ के बारे में बात करें, तो हम बोलते हैं हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, ये मूवी अच्छा नहीं है। या फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, महंगाई जो है बहुत बढ़ रही है, सो आई अग्री विथ यू। तो इस तरह से आप उनको नोड कीजिए। नोड करना मतलब जैसे हम उनकी तरफ सर हिलाते हैं, आंखों में आंखें देख के उनसे बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उनकी बात अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम बीच बीच में ऐसे कुछ छोटे सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी बात करते हैं थोड़ा स्लोली और क्लियरली बोले, ऐसा ना हो कि आपके शब्द जो है जंबल कर जाए। क्लियरली बोलना है और सॉफ्टली स्लोली आप बात करना है। इसके बाद आप मिस्टेक करने से डरे नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, और जब शुरुआत है, सब जब पता है कि हम सीख रहे हैं,
तो आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं है। अगर आप बातचीत में फ्लो में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको हंस के अवॉइड कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग भी उसको अवॉइड कर ही देते हैं। कोई आपकी गलतियों को इतना ध्यान से नहीं सुनता है। लेकिन हाँ, आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि बाद में आप उसको जो है इम्प्रोवाइज़ कर सकें, लेकिन उससे आप डरे नहीं। गलतियों से डरेंगे तो हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। कॉन्वर्जेशन को एंड करना वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बातचीत को अधूरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं जब एंड करते हैं कॉन्वर्जेशन को, तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है, बट आई रियली इन्जॉयड आवर कन्वर्सेशन, मुझे आप हमारी जो बातचीत हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर आई होप वी कैन टॉक अगेन, आई होप वी कैन मीट अगेन सून। तो इस तरह से हम बातचीत को एंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना है हमें बार बार। आपको जैसे इस बुक के साथ आपको एक बोनस ई बुक जो मिला है, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस, जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में किस तरह का कॉन्वर्सेशन होता है वो पूरा डायलॉग आपको प्रैक्टिस के साथ दिया हुआ है। तो आप उस बुक का इस्तेमाल कीजिए। हर एक सेंटेंस, हर एक सिनारियो में आप किस तरह से बोलना है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और आई एम श्योर कि उस प्रैक्टिस को करने के बाद आप अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में उनको यूज़ कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे, और नेचुरली आप उनसे जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे आप नेचुरली उसको बोल पाएंगे। और अगर आपको हमसे पर्सनल कोचिंग लेना है, आपको ज़्यादा सीखना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप हमसे जो क्लासेस ले सकते हैं। और आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।